नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का भाग्य मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं समाकलन आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 का। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट तो हो गई है, जिसके हमने साधारण क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि sin x का cos x होता है और cos x का sin x होता है। अब समाकलन देखिए, एक तो करना है हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा, दूसरा आंशिक से यानी जिसे बोलते हैं पार्शल फंक्शन, और तीसरा खंड से समाकलन। तो आइए अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। देखिए एक एग्जाम्पल बता रहे हूं बेटा, जैसे एग्जाम्पल देखिए y बराबर हमारा साइन, कोई फंक्शन लेते हैं y बराबर साइन 2x। अभी तक पीछे हमने समाकलन कैसे करा, साइन x का कितना हो गया माइनस के कोस x। देखिए तो अब इसमें देखिए प्रतिस्थापन करके जब करेंगे, देखिए लेट मान लेते हैं, माना 2x बराबर कितना मान लिया हमने बेटा t मान लो या थीटा मान लो, या यानी x को छोड़कर कोई सा भी पद मान सकते हैं। देखिए अब ये जो माना है इसका हमें क्या करना, अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए बेटा तो 2 डिफरेंस किसका करेंगे बेटा, x का, फिर t का करेंगे dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। अब देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, अपन बराबर कितना हो गया dt बटे dx। अब यहां से देखिए इसी फंक्शन का यूज करेंगे हम इस फंक्शन में, क्योंकि हम इसका समाकलन करेंगे ना। तो देखिए हम इसे कितना और लिख सकते हैं, y का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष, यानी साइन 2x इंटू dx। अब देखिए यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि जो फंक्शन हमारा x में था, अब फंक्शन किस हो गया t में, यानी t में फंक्शन बनाना है, जो सिंपल पीछे की तरह क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो यहां मैंने dx रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली इसकी, तो ये बराबर कितना हो गया dt बटे 2। अब dx की वैल्यू यहां रख दो। देखिए इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं बेटा। देखिए फ्रॉम इंग्लिश में, देखिए हिंदी में कर देते हैं, समीकरण 1 से समाकलन। देखिए साइन 2x के स्थान पर कितना माना हमने t, और फिर dx के स्थान पर कितना लिखेंगे dt बाई 2। 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, फिर कितना हो गया बेटा साइन t इंटू dt। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी क्योंकि किसके सापेक्ष हो रहा t के, तो t के ही करेंगे। देखिए कितना हो गया बेटा साइन t का माइनस के कोस t और प्लस के c। 1/2 शुरू में चल रहा है तो 1/2 ही आ गया। अब t का मान रख देंगे यहाँ पे। देखिए t का मान कितना है कोस 2x, t का मान कितना 2x और प्लस के c और बटे में 2। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बेटा इस टाइप से होंगे, यानी इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कराते हैं, एक मिनट इसे बेटा दूसरे उस पर कराते हैं। देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.2 का समाकलन करना हमें 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन करना हमें 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो हम इसमें हमेशा ऐसा पद मानेंगे जो हमें अंश में हो, या हर अंश में माने तो हर में मिल जाए या अंश में मिल जाए, ठीक है। और अगर हर में है तो हर में ऐसा पद मानेंगे या तो हमें हर में मिल जाए या फिर वो
अंश में मिल जाए उसका कुछ रूप अवकलन करने के बाद। देखिए अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मानते हैं और इसका अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष तो 2x मिल जाएगा। तो देखिए माना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया टी मान लिया हमने। दोनों पक्षों का क्या करना है अवकलन, एक्स के सापेक्ष ही करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए बेटा तो डिफरेंस से करेंगे। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt का करेंगे फिर एक्स के सापेक्ष। अब देखिए पीछे मैंने सिखा दिया है आपको अवकलन, सॉरी अवकलन सिखा नहीं है लेकिन समाकलन बता रहे हैं। देखिए अब इसमें अवकलन की जरूरत है तो अवकलन जैसे हम समाकलन करते थे श्रेणी का, पहले पद का फिर दूसरे पद का, ऐसे हम इसका क्या करेंगे अवकलन। देखिए तो dy1 dx 1 का फिर प्लस डिफरेंस से किसका कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का बराबर dt बटे dx। अब देखिए अचर पद का जो अवकलन होता है बेटा, अचर पद का अवकलन 0 और चर पद मतलब एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1, y का y के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए एक्स के सापेक्ष। अब देखिए एक और, अगर x की पावर n का हमें अवकलन करना है, समाकलन करते थे तो पावर बढ़ती थी और अवकलन करेंगे तो पावर घटेगी। देखिए n x पावर n माइनस के 1, तो करिए बेटा तो 1 का कितना हो गया 0 प्लस दूसरों में आ जाएगा एक पावर घटेगी तो कितना बचा 2x बराबर कितना हो गया dt अपॉन dx। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें 2x और dx चाहिए तो 2x इंटू dx बराबर कितना हो गया dt। अब देखिए समीकरण में इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से 2x dx के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना लिख सकते हैं बेटा t। देखिए यह कितना आ गया बेटा dt और बटे में कितना आ गया t। समाकलन में पीछे मैंने आपको प्रश्नावली में बताया था कि हर का हम अवकलन करके देखते हैं और अगर अंश में मिल जाए उसका अवकलन तो उसे लॉग में लिख लेते हैं सीधा। तो हर का अगर अवकलन करें टी का टी के सापेक्ष करना तो कितना का 1, तो 1 ऊपर है नहीं है तो लो ये लिख दें 1 की गुणा करेंगे जितना ही रहेगा तो कितना आ जाएगा इसका समाकलन, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, या हिंदी में लिख सकते हैं टी के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है देखिए तो कितना हो जाएगा बेटा log टी प्लस के सी। अब टी की वैल्यू डाल देंगे, टी का मान कितना है बेटा टी का मान log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 2, देखिए कितना है दूसरा क्वेश्चन log x बटे यानी ये है log x का होल स्क्वायर बटे x, हमें इसका समाकलन करना है बेटा। देखिए अब इसमें क्या मानना, सबसे पहला काम प्रतिस्थापन विधि में बेटा ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे पद को मानेंगे जिसका अवकलन करें अंश में मिले या हर में मिले उसका अवकलन रूप कहीं ना कहीं में मिल जाए। देखिए तो मान लिया हमने, माना log x बराबर कितना मान लें t, t मान लो या थीटा मान लो कुछ भी मान सकते हैं। देखिए अब x के सापेक्ष इसका क्या करें अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए बेटा डिफरेंस है log x और फिर टी का करेंगे dt अपॉन dx। देखिए तो log x का फलन कितना होता है बेटा 1 अपॉन x होता है। देखिए तो 1 अपॉन x बराबर कितना हो गया dt बटे dx, dt बटे dx
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि मैं डी एक्स बटे कितना चाहिए, एक्स चाहिए। तो देखिए डी एक्स बटे कितना हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया, डी टी। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब टी का और डी टी का मान, टी का और डी टी का मान देखिए, यानी डी एक्स अपॉन एक्स और लॉग एक्स का मान और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू समीकरण एक में रख दो। देखिए समीकरण एक से बेटा कितना हो जाएगा, समाकलन टी का स्क्वायर बटे बटे में तो बचेगा नहीं, क्यों, डी एक्स अपॉन डी टी के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, डी टी। अब देखिए एक्स की पावर एन का ये क्या है, अवकलन है, और ये यहाँ क्या करना, समाकलन। और समाकलन मैंने तो आपको बताया था कैसे, देखिए एक्स की पावर एन का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर एन प्लस के वन और बटे एन प्लस के वन होता। तो इसका कितना जाएगा, देखिए टी के सापेक्ष करेंगे तो टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो टी की पावर एन थी तो एक पावर बड़ी जुड़ी, मतलब तो दो में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीन बटे तीन प्लस के सी। अब टी का मान कितना बता, टी का मान है log x, तो एक बटे तीन मैंने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में लिख सकते हैं log x, इसकी पावर तीन और प्लस के सी, ये आंसर होगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन अगला, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना था, समाकलन करना है हमें dx बटे x प्लस के x और log x। देखिए बेटा यहाँ पे एक बात और बता देता हूं, अगर log x लिख रहा हो या log ax लिख रहा होता, ये हमारी हमेशा छिपी रहती है। देखिए यहां लिख दे रहा हूं, चूंकि log ई बेस पे x हो या बराबर log x हो, ये दोनों बराबर ही होते हैं, ये हमेशा यहाँ पे छिपी रहती है। अब देखिए पहले, अब इसमें क्या पद माने, देखिए बेटा इसमें ऐसा पद मानेंगे जो हमें मिल जा। देखिए पहले थोड़ा सा सरल रूप लिख लो इसका, डी एक्स बटे एक्स यहां से हमने कॉमन ले लिया और वन प्लस के log x। अब देखिए अब इसमें आसानी से हम देख सकते हैं वन प्लस log x को अगर हम t माने और वन का अवकलन करें जीरो और log x का वन अपॉन एक्स, तो डी एक्स अपॉन यानी वन डी एक्स बटे एक्स मिल गया। देखिए माना वन प्लस के log x बराबर कितना मान लिया बेटा, t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए तो डिवाइवर यानी डिफरेंस किसका करेंगे हम, वन प्लस log x का, फिर डिफरेंस किसका करेंगे, t का। देखिए बेटा t का किसका कर रहा है, t का। अब देखिए तो मैंने आपको बताया, देखिए a प्लस बी यानी श्रेणी के रूप में है ये, तो अलग अलग कर दो, डी एक्स वन का करेंगे, फिर डिफरेंस कैसा करेंगे हम log x का बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो वन का अवकलन अभी बताया, वन का कितना होता है बेटा, जीरो, तो कितना हो गया जीरो प्लस के log x का कितना बताया, नहीं बताया, देखिए लिख देता हूं, चूंकि डिफरेंस करने हैं, डिफरेंस कैसा कर रहे हैं हम log x का, log x का कितना होता है वन अपॉन एक्स। देखिए कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब देखिए समाकलन में देखो डी एक्स बटे कितना एक्स है, तो यहाँ पे कितना वन अपॉन एक्स है, तो डी एक्स यहाँ डी टी की बटे में है, तो इसे भाग में ले जाते हैं। देखिए कितना हो जाएगा डी एक्स बटे एक्स बराबर कितना हो गया डी टी। अब डी एक्स अपॉन एक्स की और वन प्लस log एक्स की वैल्यू फंक्शन में रख दो, यानी समीकरण एक में रख दो यहीं पे। देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से देखिए समाकलन, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा डी टी और बटे में कितना आ गया टी।
तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले जब पर्सनली 7.1 कराई थी, तो हर का अगर अपकलन जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं उसी के सापेक्ष उसका अगर हम अपकलन करें और अंश में मिल जाए तो उसे सीधा लॉग में लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना 1, टी का टी के सापेक्ष अपकलन करेंगे कितना हो गया 1, तो कितना हो गया लॉग टी। यहाँ पे लिख देंगे टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, देखिए बेटा तो कितना होता है लॉग टी प्लस के सी। टी का मान कितना है देखिए 1 प्लस लॉग एक्स, तो कितना हो गया लॉग 1 प्लस के लॉग एक्स प्लस के सी। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। अब बेटा देखिए कुछ बातें अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मैंने इन दोनों यानी तीसरा क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में ये बात है जो बताई है आपको। देखिए मैं कैसे लिखूंगा, पहला क्वेश्चन नंबर चौथा बताता हूं मैं। चौथे में ही मैं यहाँ का जो प्रोसीजर है वो बताऊंगा। देखिए साइन एक्स और साइन एक्स कोस एक्स। देखिए अगला सवाल है साइन एक्स और साइन कोस एक्स, बेटा एंगल में है। अब देखिए इसमें ऐसा पद हम टी मानेंगे अगर जो हमें उसका अपकलन करें तो मिल जा। देखिए अगर cos x को हम टी मानते हैं और इसका अपकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो cos x का अपकलन कितना होता है बेटा sin x। मिल गया। देखिए लेकिन काय का होता माइनस का होता, तो माइनस नहीं है, माइनस नहीं है ना, तो देखिए माना cos x बराबर टी मान लिया। देखिए x के यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कोस अवकलन करो बेटा कोस x का, फिर टी का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो कोस x कितना होता है बेटा माइनस के साइन x बराबर कितना हो गया dt बटे dx, dt बटे dx। देखिए हमें चाहिए कितना साइन x, क्योंकि हमें चाहिए कितना साइन x और dx, इतनी तो चाहिए, इतने की वैल्यू चाहिए हमें। तो हमारे पास कितना साइन x है, तो देखिए साइन x इंटू डी एक्स, ये वाला जो माइनस है इस माइनस को इधर पहुंचा दो माइनस के dt। अब वैल्यू रख दो सभी की। देखिए समीकरण 1 में, इसे समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 से समाकलन करेंगे। देखिए तो dt की वैल्यू यानी कितना साइन एक्स और dx का मान, साइन एक्स और dx का मान रखेंगे तो माइनस की dt आएगा, तो लो माइनस ने शुरू में लिख दिया। फिर बचा कितना हमारे पास फंक्शन में साइन और कोस एक्स कितना आ गया t इंटू dt। इसके साथ जो माइनस है वो आ गया हमारा बाहर। अब देखिए टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, तो साइन टी कितना होता है बेटा माइनस के कोस टी होता, तो माइनस हमारा शुरू से चल रहा है, तो माइनस के कोस टी और प्लस के सी, तो माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस और कोस टी, टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, टी का मान कितना कोस एक्स प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। अब देखिए मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, देखिए जैसे 1 प्लस के लॉग एक्स बराबर कितना माना हमने टी, तो बताओ 1 का अपकलन कितना होता है बेटा 1 का 0 और लॉग एक्स का कितना होगा 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया डी टी बटे डी एक्स। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है या जो फंक्शन में हमें मिल गया उसी का रूप बनाकर सीधा लिखेंगे। देखिए क्योंकि मैं डी एक्स बटे एक्स लिख दिया, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया डी एक्स बटे एक्स बराबर कितना हो गया डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी के स्थान पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स इंटू कोस ए एक्स प्लस के बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समाकलन करना हमें साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू में कोस ए एक्स प्लस के बी इंटू डी एक्स। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो प्रतिस्थापन विधि जो हम कर रहे हैं। देखिए, अगर साइन एक्स को अगर हम टी मानते हैं तो साइन एक्स का पूर्ण कितना होता है? कोस साइन एक्स का। अगर कोस एक्स को टी मानते हैं हम तो कितना हो गया बेटा? साइन एक्स मिलेगा। और साइन एक्स को मानते हैं टी तो कोस एक्स मिलेगा। दूसरा कैसे कर सकते हैं? देखिए, साइन टू एक्स का फॉर्मूला बना के। और तीसरा, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगा के। अभी फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला बताया नहीं है, देखिए आगे। तो 1/2 शुरू में लिख लिया और 2 से हमने गुणा कर दी ऊपर नीचे। देखिए, 2 से गुणा करी और 2 से भाग कर दी। तो साइन ए एक्स प्लस के बी और कोस ए एक्स प्लस के बी इंटू डी एक्स। देखिए, चूंकि साइन 2x हो रहा कितना होता है बेटा? 2 साइन एक्स और कोस एक्स होता है। देखिए, 2 साइन ए और कोस ए बन गया। तो यानी कितने? देखिए बेटा, 1/2। ये किसका हो गया? साइन 2 ए एक्स प्लस के बी का फॉर्मूला। देखिए, पीछे हमने क्या करा? अभी समाकलन करा था। देखिए पिछले प्रश्न 7.1 में साइन एक्स करते हैं तो कितना था? माइनस के कोस एक्स। और जो एक्स का गुणांक होता है वो उसके बटे में आ जाता है। बस इतना ही तो बताया था। तो देखिए, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, 1/2 साइन एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस के कोस 2 के अंदर गुणा कर देते हैं, 2a एक्स प्लस के 2b इंटू डी एक्स। एक में आ गया भाई, समाकलन कर दिया और फिर प्लस के सी, कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब देखिए, एक्स का गुणांक कितना है? 2a है, ये आ गया हमारा बटे में। तो सही से लिख दो, 1/4 ए, फिर माइनस से कितना हो गया? कोस 2a एक्स प्लस के बी प्लस के सी। एक काम करो, इस 2 को बाहर निकाल के यहीं लिख दो। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। देखिए, स्क्वायर रूट में कितना बेटा? समाकलन करेंगे, स्क्वायर रूट में है हमारा ए एक्स प्लस के बी इंटू डी एक्स। देखिए, हम इसे भी प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं और पिछले तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, मान कर लेते हैं, माना ए एक्स प्लस के बी बराबर कितना हो गया? टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो गया बेटा? देखिए, ए ऐसे एक्स का कितना हो गया? 1 प्लस बी ऐसे 1 का कितना हो गया? 0 बराबर कितना हो गया? डी टी अपॉन टी का कितना करेंगे? एक्स के सापेक्ष तो करेंगे टी का, क्योंकि हम देखिए एक्स के साथ। अब हमें क्या चाहिए? डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स की इधर गुणा कर दें और ये जो बचा इसकी गुणा, यानी ये इसके भाग में चले जाएगा डी टी के। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं बेटा? डी एक्स बराबर कितना हो गया? डी टी बटे कितना हो गया? अब देखिए, टी का यानी ए एक्स प्लस बी का मान और डी एक्स का मान रख दो समीकरण 1 में। देखिए, समीकरण 1 से बेटा, समीकरण 1 से स्क्वायर रूट में देखिए अब कितना आ जाएगा बेटा? टी।
और डी एक्स के स्थान पर कितना जाएगा, डी टी बटे ए हम 1 अपॉन ए हमने निकाल लिया बाहर। अब देखिए 1 अपॉन ए, टी की पावर कितनी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डी टी, यानी टी के, अब फंक्शन कहाँ में बन गया बेटा, टी में बन गया। तो टी का हम यानी इस फंक्शन का टी के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे। देखिए टी के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन ए, एक्स की पावर एन मान के करेंगे, एक्स पावर एन का कितना होता, एक्स पावर एन का एन प्लस 1 बटे एन प्लस बटे में एन प्लस के 1 होता। तो ऐसी टी की पावर कितनी होगी, 1/2 में 1 जुड़ेगा तो कितनी होगी 3/2, और बटे में 3/2 होगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 प्लस के सी, कितना हो गया बेटा 2/3a, और टी की पावर कितनी होगी 3/2 प्लस के सी। अब टी का मान रख दो, देखो टी का मान कितना 2/3a, और टी का मान है हमारा ए एक्स प्लस के बी, इसकी पावर कितनी 3/2 प्लस के सी, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए एक्स समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर रूट में एक्स प्लस के 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए इस टाइप का बेटा जो क्वेश्चन होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए 7 और 6, देखिए सबसे पहले तो इसका स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है हमें। स्क्वायर रूट अगर खत्म कर दिया हमने तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर आसानी से हम इसका हल कर सकते हैं। देखिए माना x प्लस के 2 बराबर हमने मान लिया t, तो यहां से इसका पहले अवकलन करो, dx बराबर कितना जाएगा, 1 मिनट देखिए डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, x का हो गया 1, 2 का कितना हो गया 0 बराबर dt अपॉन dx। तो अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx बराबर कितना हो गया dt हो गया बेटा। अब देखिए यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x का मान कितना हो गया बेटा बताओ, x का मान निकालेंगे तो 2 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा t माइनस के 2। अब t का मान और dx का मान फंक्शन में रख दो, देखिए इसे समीकरण 1 बना लो, समीकरण 1 से देखिए बेटा, समीकरण 1 से समाकलन x के स्थान पर कितना आ गया t माइनस के 2, और स्क्वायर रूट में कितना आ गया t इंटू डी टी। अब देखिए इसे थोड़ा और लिख दो सही करके, t माइनस के 2 और t की पावर कितनी होगी 1/2 इंटू डी टी। तो बेटा अब इसके अंदर गुणा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पहले हम x की अंदर गुणा नहीं कर सकते थे, कर तो सकते थे लेकिन इसका हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर चढ़ाना पड़ता और स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ता, यानी स्क्वायर रूट में होना चाहिए था। तो अब देखिए गुणा करिए इसमें, देखिए बेटा तो t की पावर कितनी जाएगी 1/2 माइनस फिर 2 और t की पावर 1 मिनट, ये कितनी है t है और आधी है तो कितनी होगी बेटा 3/2, मतलब 1.5 होगी नहीं होगी, ये कितनी होगी 1/2। अब देखिए जरा इसे कैसा सवाल हमारा श्रेणी के रूप में बन गया, ए बी यानी 2 पद मिल गए, आगे मिल सकते हैं तो अलग अलग कर दो इसका समाकलन। देखिए टी की पावर 3/2 डी टी माइनस के 2 बाहर निकाल लिया हमने, और टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब एक्स पावर एन मान के ही इसे समाकलन करेंगे। देखिए एक्स पावर एन का कितना होता है, एक्स पावर एन प्लस के 1 और बटे में एन प्लस 1। तो देखिए करिए इसका टी के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए बेटा टी की पावर कितनी जाएगी 3 2 5 हो जाएगी, 5/2 और बटे में 5/2 आगा, फिर माइनस के 2 और फिर टी की पावर कितनी जाएगी 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस के 1 होगा नहीं होगा तो एलसीएम लेके जोड़ देंगे, फिर कितना है 3/2। अब बटे बटे थोड़ा हल कर लो, प्लस के कोई कांस्टेंट कितना जोड़ दिया हमने सी,
तो 2/5 और टी की पावर 5/2। 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/3, टी की पावर 3/2 प्लस के सी। अब टी का मान डालो कितना बेटा, देखिए टी का मान कितना, एक्स प्लस के 2, 2/5 और एक्स प्लस के 2, इसकी बार कितने 5/2, फिर माइनस के 4/3, एक्स प्लस के 2, इसकी बार कितनी होगी बेटा 3/2 और प्लस के सी। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा अगला 8। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्स स्क्वायर रूट में कितना 1 प्लस के 2x² इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। क्वेश्चन होते आसान है ये। देखिए माना जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट समाप्त करा था, ऐसे ही इसे करेंगे। देखिए 1 प्लस के 2x² बराबर कितना मान लिया हमने टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए 1 का कितना हो जाएगा बेटा, 1 का 0 और एक्स बार एन का कितना करते हैं, एन सुर में आता है और एक पावर घटती है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 तो सुर में चले गया, 2 सुर में आ जाएगा और कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, बराबर। फिर टी का करेंगे एक्स के सापेक्ष। देखिए अब हमें चाहिए कितना एक्स और डी एक्स। देखिए फंक्शन में सवाल में हमें कितना मिल रहा है बेटा, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स इंटू डी एक्स पूरा कितना हो गया डी टी बटे 4। अब देखिए 1 प्लस 2x² का मान और x इंटू डी एक्स का मान रख दो, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कितना हो गया बेटा t और डी टी बाई 4, मतलब 1/4 हमने बाहर निकाल लिया। देखिए हम इसे कितना लिख सकते हैं, और 1/4 और समाकलन टी की पावर 1/2 नहीं लिख सकते, इंटू डी टी, आधी पावर है नहीं है। देखिए स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 और घनमूल का मतलब देखिए क्यूब रूट मतलब 1/3, अगर 4 आ जा तो 1/4, ऐसी डॉट डॉट एन तक, अगर एन है तो कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अब देखिए एक्स की पावर एन मान के समाकलन करेंगे इसका, तो एक पावर जोड़ती है, तो टी के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए बेटा ये लाइन तो मैंने कई बार लिख दी, ये लाइन तो लिख ही लोगे आप। देखिए 1/4 टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और बटे में 3/2 प्लस के सी, बटे के बटे से हल करो तो 2/4 इंटू 3 और गुणा टी की पावर 3/2 प्लस के सी, 2 दूनी 4, 1/6। अब टी का मान डाल दो, टी का मान कितना बेटा 1 प्लस के 2x² 3/2 प्लस के सी, ये हमारा आंसर हो गया बेटा इसका। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है बेटा, 4x प्लस के 2 और इंटू में स्क्वायर रूट में, देखिए स्क्वायर रूट में है x² प्लस के x प्लस 1, x² प्लस के 1 इंटू डी एक्स। देखिए मैंने अभी बताया 7वां और 8वां क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ गया, तो सबसे पहला काम होगा हमें इसका स्क्वायर रूट समाप्त करना। अब या तो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा फंक्शन मानो, स्क्वायर रूट के अंदर का जो फंक्शन होगा हमारा उसे है ही सिंगल टर्म में बनाना हमें। जैसे देखिए हमने इस वाले स्क्वायर रूट में था 1 प्लस के 2x² था, इसे माना और सिंगल, यानी पहले यहाँ पे कितने थे 2 पद थे, इसे मानने के बाद कितना है सिंगल पद, यानी सिंगल पद में हमें फंक्शन बनाना। देखिए तो इसमें से 2 कॉमन लेना, पहले 2 आ गया हमारा बाहर, 2x प्लस के 1 इंटू x² प्लस के x प्लस के 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा अगर हम इसमें स्क्वायर रूट के
अंदर जो फंक्शन है अगर इसे मान लें तो ये फंक्शन मिलेगा। जैसा कि इन क्वेश्चन में मिला था, देखो 1 प्लस के 2x स्क्वायर था, इसे माना तो ये मिल गया आगे। तो देखिए मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर कितना हो गया टी। अब देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2x, और एक्स का कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया dt बटे dx आगा। तो dx हमने यहाँ लिख दिया, सी गुणा पहले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी एक लाइन आगे की वजह से। तो अब देखिए मिल गया मैं इतने के स्थान पे, और इतने के स्थान पे कितना रख सकते हैं dt। अब रखिए स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा बेटा t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt। ये आ गया नहीं आ गया। अब देखिए t स्क्वायर रूट में t, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही हो गया। देखिए t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखिए 1/2 है नहीं है, तो t की पावर 3/2, एक पावर जोड़ेगी नहीं जोड़ेगी, 1/2 में इसे ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2, और बटे में कितना जाएगा 3/2, और बटे के बटे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो गया, और प्लस के सी। देखिए बेटा ये लिखते हैं 2 दूनी 4/3, और टी का मान डालेंगे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और इसकी बार कितनी होगी 3/2 प्लस के सी। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा 10। देखिए जो कि इस प्रश्नावली का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, इस प्रश्नावली का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए समाकलन करेंगे बेटा 1/x माइनस के स्क्वायर रूट में x इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन बेटा माइनस में है, प्लस में भी आ सकता है। देखिए तो पहले इसे सरल कर लेंगे, थोड़ा इसका सरलतम रूप लिख लो, यानी इसे सरल करके लिख लेंगे। देखिए डी एक्स बटे इस एक्स को कितना लिख सकते हैं √x और √x, और माइनस के √x। इस एक्स को हम √x के एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा x आएगा। अब देखिए इन सब में से कॉमन आ रहा है कुछ, तो लिखो dx कॉमन ले लिया हमने √x। देखिए ब्रैकेट के भीतर कितना बचा x माइनस के 1। अब देखिए अब इसे हम ऐसा पद इसमें से मानेंगे जो हमें दूसरा पद मिल जाए। अगर √x को मानते हैं केवल, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 √x आएगा, तो 1 रह जाएगा फिर भी। तो जो ब्रैकेट में है √x और माइनस के 1, इसे t मानेंगे। देखिए माना रूट के x माइनस के 1 बराबर कितना मान लिया t, x के सापेक्ष। देखिए बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए तो x बार कितनी है 1/2 है। तो मैंने क्या बताया x पावर n का कितना बताया था 1/2 हमारा शुरू में आता है, 1/2 शुरू में आएगा, और 1/2 में से 1 घटेगा, 1/2 माइनस के 1, और 1 का कितना हो गया 0 बराबर dt बटे डी एक्स। तो 1/2 एक्स पावर कितनी बचेगी 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस की बचेगी 1/2 बराबर कितना हो गया dt बटे डी एक्स। इस पावर को नीचे लिया ना, तो एक्स पावर कितनी होगी 1/2 बराबर कितना हो गया dt बटे डी एक्स। तो dt बटे डी एक्स यहां लिख दो dx। अब देखिए dx अपॉन स्क्वायर रूट में x चाहिए, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को इधर पहुंचा दो, तो dx बटे इसे कितना लिख सकते हैं रूट में x बराबर कितना हो गया dt। अब फंक्शन में सभी का मान रख दो। देखिए dx अपॉन dt के स्थान पर कितना लिख सकते हैं आप dt, dx अपॉन dt के स्थान पर,
और अंडर रूट एक्स माइनस वन के स्थान पे कितना रख सकते हैं, टी। अब देखिए टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, टी के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे बेटा, देखिए 1/x का समाकलन कितना होता है, log x, टी एक्स के सापेक्ष, अब टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना होता हो जाएगा 1/t का log टी प्लस के सी। टी का मान डाल देंगे, log कितना है, देखिए बेटा स्क्वायर रूट में x माइनस के 1 और प्लस के सी, ये आंसर। देखिए बेटा ये कितना है, टू, यहाँ पे टू कितना यहाँ पे आ गया टू हमारा, ये टू इधर पहुंचा दिया क्योंकि डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स चाहिए हमें, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे टू डी टी, तो ये हमारा टू भी तो आएगा, नहीं आएगा, तो टू शुरू में आएगा तो टू शुरू में आएगी और यहाँ पे भी टू शुरू में, ये हमारा आंसर हो जाएगा।